एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक जो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग एक स्टोरी है। मैं ये जो स्टोरी शेयर करूँगी ये शायद आप लोगों में से कई लोग इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे और नॉर्मल इंडियन लोग तो बिल्कुल भी नहीं रिलेट कर पाएंगे। हाँ, जो बहुत थोड़ा सा साइड कैरेक्टर वाले लोग हैं वो इस चीज़ को बहुत रिलेट कर पाएंगे या फिर जानेंगे कि ऐसा भी कुछ होता है। हमारे इस पूरे दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे आमने सामने घटते हैं, जैसे कि आप मान लो कि भूत वगैरह की स्टोरी या फिर किसी ने कुछ यहाँ पे थोड़ा सा कुछ नेगेटिविटी महसूस किया है या फिर इसके साथ ये हो गई है, यहाँ मर्डर हो गई है या सुसाइड कर रहे हैं। ये सारे तो हमारे आमने सामने घटते हैं या फिर हम बेसिक डेली लाइफ में इन सारे घटनाओं के साथ वाकिफ होते हैं। पर ऐसे कुछ घटना है या फिर ऐसे कुछ चीजें हैं, ऐसे कुछ कांड है जो हमारे आमने सामने नहीं होते, वो बहुत सीक्रेटली होते हैं, बहुत प्राइवेटली होते हैं और इसके बारे में हम ज्यादा बातें भी नहीं करते। रिसेंटली नहीं, बहुत साल पहले, जैसे आप लोगों के यहाँ हमारे साथ एक ऐप आए थे जो है ब्लू व्हेल ऐप, जिससे कई सारे बच्चों की मौत हो गई थी, कई सारे स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी, हम जैसे ऐसे लोगों की बहुत सारी मौत हो गई थी। एंड वो भी बहुत ही प्राइवेटली एंड सीक्रेटली उस चीज को मतलब किया गया है। वो तो बहुत पहले खत्म हो चुकी है, लेकिन एक चीज है जिसके बारे में लोग ज्यादा बातें भी नहीं करते, पर वो स्टिल अभी भी है, आगे भी रहेगा और पहले भी थी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की ये जो घटना है वो एक कॉलेज स्टूडेंट राहुल को लेके ये कहानी है। राहुल बहुत ही कम उम्र के एक स्टूडेंट है जो कॉलेज में सेकंड ईयर में पढ़ते हैं। राहुल की 3 ईयर की कॉलेज थी, मतलब 3 इयर्स की कॉलेज थी, जो राहुल अहमदाबाद में रहते हैं, वहां से एक कॉलेज में वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राहुल भी बड़े होते गए, उसका कॉलेज हो गया खत्म। कॉलेज खत्म होने के बाद जैसे हर एक स्टूडेंट की एक सपना होता है कि मैं जॉब करूंगी, ऑब्वियसली, तो उसका भी एक था कि मैं जॉब लूंगी। पर जॉब लूंगी के साथ साथ जॉब मिलना भी तो चाहिए, है ना। सारे अनएम्प्लॉयड कॉलेज के बाद एक ही होते हैं कि मैं कैसे पैसा कमाऊंगी, कैसे घर संभालूंगी, कैसे ये सब कुछ मैनेज करूंगी। लोगों के एक शोल्डर पे ना एक बर्डन आ जाता है कि हम तो अब अनएम्प्लॉयड है, तो हम कैसे अपना दिन गुजारा करें। तो वो लोग काफी मेहनत करने लगते हैं और उस हिसाब से राम भी बहुत कुछ मेहनत करने लगे हैं, बहुत चीजों के बारे में जानने लगे हैं, देखने लगे हैं। वैसे ही जब उसको अचानक सुना कि लोग, उसके जो दोस्त थे उन सब लोगों को नौकरी लग गई पर उसको नहीं लग रही थी, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ही ट्रॉमेटाइज हो गई थी, बहुत डिप्रेस थी एंड घर से भी बहुत प्रेशराइज हो रही थी। तो वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस होकर घर में खुद को बंद कर लिया है। वो किसी के साथ ज्यादा मिलता जुलता नहीं है, बस बचे कुछ 2-4 उसके दोस्त थे, उसके साथ ही मिलते थे, फिर घर वापस आ जाते थे। तो एक दिन उसके दोस्तों के द्वारा ही उसको पता चला कि ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप पैसे लगाओगे तो आपको पैसे डबल करके देगा। वो बहुत खुश हो गया। पहले तो लगा था कि ये अरे यार ये कोई स्कैम होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमें मुफ्त में पैसे दे देंगे, वो भी डबल करके, ऐसा कैसा है। तो उन लोगों ने बोला है कि नहीं, उसकी थोड़ी टर्म्स एंड कंडीशंस है कि तुम जो पैसा लगाओगे उसके बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। राहुल बहुत शॉक हो गया कि ऐसा क्या चीज है जो मैं पैसों के बदले में उसको दूंगी और मेरा पास भी ऐसे क्या चीज है जिसके बदले में वो मुझे पैसा डबल करके देगा। ऐसा कोई होता थोड़ी है। तो उसने बोला कि ऐसा होता है, एक प्लेटफॉर्म है जहां पर सब लोग पैसे लगाते हैं, बट सीक्रेटली, ये किसी को नहीं बोल सकते हम। ऐसे ब्रेन वॉश किया, ऐसे बहुत कुछ किया और वो राहुल भी पैसे कमाने के लिए इतना मतलब उतावला हो रहे थे कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो था। तो उसको जैसे तैसे करके पैसे कमाना है, इसलिए उसने दोबारा सोचा ही नहीं। उसने वो पूछा कि कैसे मैं लगा सकती हूँ, कितना पैसे लगा सकती हूँ। उसने बोला कि ऐसे ऐसे पैसे लगा सकते हो तो मुझको डबल करके देगा, बदले में तुमको वो चीज उसको देना ही पड़ेगा। तो उसने पहले उसको सोचा, मतलब राहुल ने सोचा कि अरे यार एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, थोड़ा बहुत पैसे लगा दूंगी तो ऐसा क्या ही हो जाएगा, देखते हैं, अगर अच्छा लगा तो करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो राहुल ने क्या किया, उसके पास तो पैसे नहीं थे, उसने उसके पापा की कार्ड चोरी की और कुछ पैसे चोरी किया। तो उसने सोचा कि ठीक है, थोड़े पैसे जब डबल होके आ जाएंगे तो हम लौटा देंगे। तो उसके पापा के पास से पैसे चोरी करके उसने लगाया उस प्लेटफॉर्म पे। मैं उस प्लेटफॉर्म, वो जो प्लेटफॉर्म है बहुत ही एक जानी मानी प्लेटफॉर्म है, उसके नाम में बहुत लास्ट में रिवील करूंगी। तो उस प्लेटफॉर्म में लगाया वो पैसा और उसकी जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस थे उसने सब कुछ फुलफिल किया, सब यस 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 दे के
उसने पढ़ा भी नहीं ठीक से, उसने सब कुछ यस करके उसने कंटिन्यू कर दिया एंड फाइनली उसने उस प्लेटफॉर्म पे साइन इन कर लिया। पर उसका एक उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस थे कि तुम उस प्लेटफॉर्म से यूं ही नहीं निकल सकते। अगर तुम एक बार घुस चुके हो तो तुम्हें सारे जो टर्म्स जो तुमसे बोला गया है वो अगर पूरा नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म थे। पूरे एरिया में उसका सोर्सेस लगा हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसने पहला लगाया 10,000 रुपए, पहला बेट किया उसने, उसके पैसे डबल होके आ गए। वो बहुत खुश था कि मेरे पैसे घर बैठे बैठे मुझे पैसे मिल रहे हैं, डबल हो गए हैं पैसे। वो बहुत खुश था। दूसरे दिन उसने लगाया 20,000 रुपए, फिर से डबल होके आ गए। ठीक है, उसने फिर लगाया 30,000 रुपए। फिर उसके फोन पे आया है कि तुम्हारी पहला कंडीशन तुम्हें फुलफिल करना होगा तो तुम्हें ये पैसा डबल मिलेंगे। तो उसने सोचा कि ठीक है, ऐसे क्या ही होगा, मैं बोल देती हूँ ठीक है कि मैं सारी विश फुलफिल करूंगी। तो उसने पहला विश मांगा है कि तुम्हें तुम्हारी करीबी किसी को उसके नाम जो चीजें हैं उसको यहाँ पे भरना पड़ेगा कि तुम्हारे उस इंसान को हमें देना पड़ेगा। तो उसने सोचा कि हमें देना पड़ेगा, मतलब यहाँ से ये लोग कैसे लेके जाएंगे या फिर कुछ क्या करेंगे। तो उसके दिमाग में आया कि उसके एक दोस्त का नाम लिख देती हूँ। ऐसे मजाक मजाक में उसने लगा कि ठीक है क्या ही कर लेगा, मैं उसके दोस्त का नाम लिख देती हूँ। ठीक है, दे दिया तुम्हें, मेरा दोस्त ले जाओ। तो उसने बोला कि क्या ही ज्यादा से ज्यादा कर लेगा, उसको कोई मैसेज वैसेज वगैरह देगा या फिर ऐसा दिखाएगा कि मेरी कोई चीज उसके पास है। तो उसने उस दोस्त का नाम, फोन नंबर, जगह सब कुछ लिख दिया। दूसरे दिन जब उसने देखा, उस प्लेटफॉर्म पे गया पैसे लेने के लिए, उसको वीडियोस देखना पड़ता है, उसके बदले में उसको पैसे मिलता है। तो जब देखने के लिए गया उसने देखा कि उस प्लेटफॉर्म पे उसका दोस्त है। आई थिंक आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आ गया होगा कि मैं किस प्लेटफॉर्म की बात कर रही हूँ। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डार्क वेब, जो एक बहुत ही खतरनाक प्लेटफॉर्म है, जो कहते हैं कि लोगों की डार्क फैंटेसीज पूरा करते हैं एंड लोग यहाँ पे लिटरली बेचते हैं पैसों के बदले में। बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि वहां पर पैसों की लेन देन नहीं होते, क्योंकि आप जिसके ऊपर भड़ास निकालना चाहते हो उसको बस जाके वहां पे बोल दो कि मैं उसके अगेंस्ट ये करना चाहती हूँ, उसको पैसे दो, उसके बाद वो लेके आते हैं। ऐसे नहीं, ऑपोजिट भी होता है। लोग उसको जो लोग लाएंगे उसके लिए भी तुमको पैसे देते हैं लोग, उसके बाद तुमसे वो लोग लाते हैं, उसके बाद वरना लोग मिलेंगे कहाँ से उन लोगों को। तो वो शायद उनकी पूरे जो एरिया में बहुत सारे सोर्सेस लगा हुआ है, थोड़ा सा भी आपका डाटा अगर लीक हुआ, उसको किडनैप करने में 1 सेकंड भी टाइम नहीं लगेगा आपको। उसने देखा वहां पर उसकी दोस्त ऐसी हालत में, और वो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से, राहुल की वजह से हुआ है। उसको मार रहे हैं, लोगों की विश आ रही है साइड में कि हमारी डार्क फैंटेसी है कि उसको ऐसे मारो, ऐसे काटो, ये वो करके। उसने देखा पूरा चीज, क्योंकि वो वीडियो से बाहर नहीं निकल सकते, वो टर्म्स एंड कंडीशंस पे है, उसने फॉलो नहीं किया, वो बैक नहीं हो पा रहे थे, उससे निकल नहीं पा रहे थे। उसने पूरा आंखों के सामने देखा कि उसकी दोस्त मरते हुए, जो उसकी वजह से ही हुआ है। उसको तो उसका पैसे मिल गए, उसकी डार्क फैंटेसी पूरे हो गए, लेकिन उसका दोस्त चला गया। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस आए कि तुमको दूसरा इंसान देना पड़ेगा, वरना तुम्हारी जो साइन इन करते वक्त जो नंबर, जो एड्रेस, वो उसने सही अपना एड्रेस दे दिया था। अगर कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो लोग उसके खतरा थे, उसके घर पे आ जाते। वो बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके थे, वो बहुत घबराया हुआ था। उसको डिलीट फिलीट कर दिया, वो प्लेटफॉर्म उससे निकल गए, फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। फिर से वीडियो आ रहा है, फिर से उसको मैसेज आ रहा है कि नई वीडियो आ गई, आप ज्वाइन करो, आप पैसे लगाओ, पैसे डबल हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, वो हो जाएंगे। वो उस चीज से बाहर नहीं आ रहे थे, वो बहुत ही घबरा चुके थे, और डर के मारे उसने जाके उसके पेरेंट्स के सामने सब खुलासा कर दिया कि मैंने ऐसे जगह गए थे, ऐसे चीजें हुई थी, मैंने देखा था, मुझे पैसे लिए थे, पैसे लगाए थे, सब कुछ खुलासा कर दिया। उसके पेरेंट्स बहुत डर चुके थे। उसके पेरेंट्स गए थे पुलिस स्टेशन के पास। और आप लोगों को पता है कि ये जो पुलिस स्टेशन में होते हैं वो साइबर क्राइम के ऊपर होते हैं, लेकिन आप लोग अगर खुद की परमिशन लेके, क्योंकि डायरेक्ट पे के ऐसा एक्सेस है जो खुद की तुम्हारी परमिशन लेके सब कुछ करता है, ठीक है। और अगर तुम बिना पढ़े ही परमिशन ग्रांट कर दोगे, दिस इज नॉट देयर फॉल्ट, दिस इज योर फॉल्ट कि तुमने बिना पढ़े सब कुछ यस कर दिया। तो उस जगह वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर बहुत पॉलिटिक्स, बहुत बड़े बड़े लोग वहां पे उस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए रहते हैं।
बहुत बहुत साइंटिस्ट होते हैं जहां पर वहां के लोगों के ऊपर अपना दवाई टेस्ट करते हैं, बहुत लोग उस पर जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए उसके अगेंस्ट तो कभी केस लेगी ही नहीं, क्योंकि वो इलीगली कुछ नहीं कर रहा है। उनका अलग सा एक वो सोर्स है जहां पर उन लोगों के लिए वो लीगल है। हमारे लिए हो सकता है कि ये इलीगल है, वहां के लिए लीगल है। तो हम ऐसे किसी को भी मतलब ऐसे केस में या फिर कुछ करके निकल नहीं सकते। पुलिस भी कोशिश किया है लेकिन उस हद पर जाके वो कभी कोशिश नहीं करेंगे। तो उसने बोला कि मैं क्या करूं, हमारे सबको चले जाएंगे, जान को खतरा है। एंड उन लोगों को जब पता चला है कि उसकी दोस्त इस वजह से मतलब उनकी मौत हो चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा घबरा गए थे। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट को कह के उन लोगों ने कुछ भी करके उसका जो अकाउंट था उस डार्क वेब में, वो अकाउंट ब्लॉक करवाया है। उसने इतना किया है क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई भी केस उन लोगों ने फाइल नहीं किया और करेगा भी नहीं, बस उनको ब्लॉक करवा दिया है। उसके बाद उससे वो जो थी उस प्लेटफॉर्म से वो निकल आया है, क्योंकि उसका अकाउंट ही नहीं है तो उसके साथ उसका कोई भी रिलेशन नहीं रहा अब, और वो बंदा बच गया। इनफैक्ट ऐसे ऐसे स्टोरी भी आते हैं हमारे पास, लाइक कि लोग विच इज रियल, कि लोग मतलब डार्क फैंटेसी पूरा करने के लिए इतना मशगूल हो जाते हैं, नेक्स्ट दिन देखते हैं कि उसकी माँ उसकी आंखों के सामने वीडियो पे, और उसकी माँ के ऊपर सब लोग डार्क फैंटेसीज पूरा कर रहे हैं, और वो बंदा जो खुद लड़का बैठा हुआ है फोन के इस पार, वो बैठे बैठे सामने उसकी माँ की ऐसी चीज देख रही है। इतना ज्यादा ट्रॉमेटाइजिंग हो चुकी है ये प्लेटफॉर्म, मतलब हाँ हम लोगों के लिए ट्रॉमेटाइजिंग है, पर जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही लीगल है, नॉर्मल है। लोग बिटकॉइंस पे बेट लगाते हैं कि आज ये करवाओ आज वो करवाओ, जिसका बेट ज्यादा होगा उसकी ही फैंटेसीज मानी जाएगी, उसकी विश पूरा किया जाएगा। तो आप लोगों को जानते हो इसके बारे में, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रही, पर हाँ ऐसे स्कैम बहुत ही हो, इट्स नॉट स्कैम, मतलब ये स्कैम नहीं, इसके साथ हो चुकी है, क्योंकि हम पैसों के पीछे इतना भागते हैं ना कि लीगल इलीगल ये सब नहीं देखते, कि पैसे कमाना है तो बस डूब पड़ते हैं। तो दिस इज अ स्टोरी कि आप लोग भी अगर कोई चीजों में जा रहे हैं पैसा कमाने के लिए, लोग आजकल ट्रेडिंग भी करते हैं, डूबते हैं, उठते भी है और स्कैम हो जाते हैं, तो स्कैमर पैसे लेके भाग भी जाते हैं। तो बहुत सारे स्कैम्स होते हैं, हो रहे हैं और आगे भी होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि एआई की जमाने में कौन ही ना उसका फायदा उठाएगा। तो दिस इज अ स्टोरी, अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आई जस्ट वांट टू टेल कि मतलब थोड़ा सा संभाल के, ऑब्वियसली। थैंक यू।